हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फिक्शंस मैं पढ़ती हूँ। तो फिक्शंस आज मैंने हिंदी की बुक्स मैंने दो फिक्शन स्टोरीज जो मैंने पढ़ी हैं दिव्य प्रकाश दुबे की हैं। एक तो है मुसाफिर कैफ़े और एक है अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो जिसकी स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगी। और एक ये है मुसाफिर कैफ़े। तो ये दोनों, एक तो मुझे ऐसा लगा है कि ये दोनों बुक्स आपस में कोरिलेट करती हैं। ये स्टोरीज जैसे अ, कहीं जुड़ी हुई हैं ये दोनों कहानियाँ। तो वो कैसे, जब आप दोनों कहानियाँ सुनोगे शायद तब आपको भी लगे। तो ये जो मुसाफिर कैफ़े की कहानी है, इसमें करेक्टर्स हैं दो मेन, सुधा और एक करेक्टर है चंदर। तो चंदर और चंदर इंजीनियर होता है और सुधा एक वकील होती है। एक वकील जो कि डिवोर्स करवाती है। ठीक है। तो इनकी मुलाकात कैसे होती है कि इन दोनों की शादी की बात चली होती है। तो ये एक कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को देखने के लिए आए होते हैं, पहली बार मिलने के लिए आए होते हैं। लेकिन होता क्या है कि चंदर जब वहाँ पर कैफ़े पर आता है और सोचता है कि मैं सुधा को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं कैफ़े पर पहुँच गया हूँ, तुम भी आ जाओ। तो उससे पहले क्या होता है कि एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं। तो लड़ बात करते, दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते क्या होता है कि लड़की बड़ी तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर देती है, मतलब बात करना जोर जोर से, उनके आपस में कुछ कहा सुनी जैसे इस तरीके से जोर से बात करना शुरू कर देती है कि अ, कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद को क्या समझते हो कि अमेरिका जाके सेटल हो जाओगे। अगर तुम्हें अमेरिका जाकर ही सेटल होना है, तुम्हें किसी लड़की से शादी करके बच्चे ही पैदा करवाने हैं, तो फिर तुम पढ़ी लिखी लड़कियां क्यों ढूंढते हो। मतलब इस तरीके से बात करते 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 उससे, तो बहुत तेज तेज बात करी होती है। तो ये सब चंदर सुन रहा होता है। तो उसको थोड़ी देर बाद याद आता है कि मुझे यार सुधा को फ़ोन करना है, भाई मैं तो पहुंच गया हूँ कि तुम कहाँ हो। जिस लड़की को वो देखने आ रहा होता है, तो ये कॉल करता है तो यही लड़की उठाती है फ़ोन। तो कहती है कि मैं ऑलरेडी कैफ़े में हूँ। तो ये देखता है कि फ़ोन तो इसने पिक किया, उसके पास जाता है। वो कहता है अच्छा चलो भाई, उस इडियट को तो तुमने भाई बहुत कुछ सुनाया, वैसे बहुत अच्छा बोला तुमने, बहुत कुछ सुनाया। तो मतलब अभी और किसी से भी मिलना है, किसी और को भी, मतलब किसी और को भी बुलाया हुआ है, तो फिर भाई मैं जल्दी से भाई जाता हूँ, फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब हम बैठते। तो वो कहते हैं नहीं, एक दिन में भाई दो लड़के ही शादी के लिए भाई मैं मिल सकती हूँ, इससे ज़्यादा और मैं कितने झेलूंगी। तो फिर कहता है चलो ठीक है। ऐसे इनकी ये पहली मुलाकात होती है। तो ये चंदर भी बोलता है कि मुझे भी एक्चुअली शादी नहीं करनी है, तो लेकिन भाई मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि लड़की देख ले, लड़की देख ले, मैं इसलिए आया हूँ। तो ऐसे ही तो फिर चंदर सुधा को बोलता है कि तुम ही अपने पेरेंट्स को मना कर देना, ताकि मतलब इस रिश्ते के लिए तो ना हो जाए। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझसे बार बार ना पूछें भाई क्या है तेरे को, लड़की कैसी लगी, ये है वो है। तो वो कहती है ठीक है भाई, मैं ही मना कर दूंगी। बस फिर वो फिर अपना टाटा बाय बाय उनकी हो जाती है। तो नंबर तो एक दूसरे के पास होते ही हैं। तो मतलब ऐसे उनकी पहली मुलाकात होती है। थोड़ा फिर आगे जब आप खुद से स्टोरी रीड करोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो फिर इनकी मतलब थोड़ी बहुत दोस्ती जैसे हो जाती है। तो फिर एक बारी क्या होता है कि उसी दिन ही ये काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, मतलब फिर लंच भी साथ में कर लेते हैं। फिर ये शाम काफ़ी बातें इनकी हो जाती हैं, शाम को भी काफ़ी बात बात करते हैं। उसके बाद फिर एक महीना बीत जाता है। तो उसमें ये सोचता है कि हम कभी मिल लेते हैं। ऐसे कभी एक आधी बार मन में आया भी होता है। एक बार ये मिलते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक रात को इसका 2 बजे फ़ोन आ जाता है, लड़की का, सुधा का फ़ोन आ जाता है चंदर के पास कि मेरी मतलब जो पीजी में मेरी जो
रूममेट है या हम फ्लैट शेयर करते हैं, जो भी मतलब है, फ्लैटमेट है जो भी है, तो मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तो भाई अम, तुम आ सकते हो, तो वो अच्छा लग जाता है, वो कहता है हाँ मैं आ जाता हूँ। वो उसको ले आता है, अपने फ्लैट पे ले आता है। तो फिर कहती है कि मैं कोई पीजी देख लूँगी। तो फिर उसके बाद फिर वो इसको मतलब उसमें फिर काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके खाना वाना खाने की और इनकी मेड की। फिर ये फिर सुधा बोलती है कि मैं यहीं रह जाती हूँ। तो वो फिर ये साथ में रहने लग जाते हैं। अब इन्होंने अभी हालांकि इनके घर से, दोनों के घर से ये बात हुई थी कि लड़के के भी घर वालों ने इस लड़की के बारे में कहा था कि इसको देख लो, मिल लो, रिश्ते की बात हुई थी, और लड़की के घर में भी। लेकिन इन्होंने उस चीज़ के लिए तो इन्होंने डिनाई कर दिया। घर पर तो डिनाई हो गया, ये किस्सा ख़त्म हो गया। घर पे तो किसी को इस अब लड़के के घर में, चंद्र के घर में सुधा के बारे में कोई कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ उसके बाद। और सुधा के घर में चंद्र के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। अब यहाँ मुंबई में ये दोनों रह रहे होते हैं, तो ये इसके पास आ जाती, इस बात के होने के 1 महीने बाद ये इसके पास आ जाती है। पास आती है तो ये साथ में रहने लग जाते हैं। फिर ये मतलब फिर ये कहती है चलो मैं पीजी नहीं ढूंढती, मैं आपके साथ ही रहती हूँ यहाँ पे। ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। साथ में रहने लग जाते हैं तो फिर ये अपनी अपनी पास्ट स्टोरीज शेयर करते हैं दोनों। तो वो भी कहानी इंटरेस्टिंग है। पास्ट स्टोरीज शेयर करते हैं कि इसकी लाइफ में क्या हुआ था और इसकी लाइफ में क्या हुआ था, मतलब इनका जो पास्ट लव इंसिडेंट जो भी होता है इनका, जो भी इनका एक्स होता है, दोनों का एक एक एक्स होता है, तो उसके बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और ये अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो उसके बाद ये साथ रह रहे होते हैं, तो फिर ये लड़का इसको बहुत बार ये बात कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। बट ये लड़की कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूँगी। पहले इसने ये डिनाई किया होता है कि हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन मैं रिलेशनशिप के बारे में, लव के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती। तो फिर उसके बाद ये लड़का कई बार इसको कह चुका होता है कि हम शादी करते हैं, ये कहती है नहीं। तो फिर एक बार ये लड़की इसको न्यूज़ देती है कि ये प्रेग्नेंट है। एंड फिर उस लड़के को लगता है कि चलो अब ये शादी के लिए अब तो मतलब ये करना चाहेगी शादी की, यस बोलेगी। तो वो फिर भी ये डिनाई करती है शादी के लिए, फिर भी ये डिनाई करती है शादी के लिए। बट मतलब इसको क्या ये, मतलब इस कहानी में ये सोचने वाली बात है कि क्या ये ऐसी क्या बात सुनना चाह रही थी कि जिस वजह से ये शादी के लिए हाँ बोलती, ऐसा मतलब क्या ये चाहती थी। तो फिर ये डिनाई कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस लड़के के जो भी ऑफिस में मतलब जॉब से प्रमोशन होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बट ये कहता है कि मेरे को यहाँ पर नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, इस जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना है। और कहानी के बीच में एक बार इस लड़की ने ये बोला होता है, मतलब 2-3 बातें इस बुक में ऐसी हैं कि जो लाइफ में सीखने वाली हैं और समझने में अच्छी हैं जो बातें। तो ये बोलती है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई पागलपन ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर वो पागलपन नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी मतलब अच्छे से नहीं चल रही है। वो पागलपन का होना आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। और अगर नहीं है ना तुम्हारे अंदर वो पागलपन, तो वो पागलपन ढूंढो। तो इस तरीके की एक बात इसने कही होती है। अब ये लड़का जब मतलब चंदर जब अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब से, अपनी और दूसरा इस लड़की को शादी के लिए बोल चुका है, बट ये शादी के लिए मना कर रही है। और उससे पहले की भी स्टोरी बहुत अच्छी रही होती है, जब ये सोचती है कि मुझे इसके घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो फिर ये कहती है देखो मैं तो शादी करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा घर भी नहीं बसेगा अगर मैं तुम्हारे घर में रहूँगी तो।
लेकिन फिर ये लड़का कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और उसके बाद कई बार ये शादी के बारे में बात कर चुका होता है, बट ये मना कर चुकी होती है। तो अब ये इधर से ये प्रेग्नेंट है, फिर भी इसने हाँ नहीं बोला शादी के लिए। इसने कहा कि नहीं, बच्चा मैं रखूँगी, मैं संभालूंगी, लेकिन मेरे को शादी नहीं करनी, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब यहाँ पर मैं रहूँगी, मैं मतलब बच्चा मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ करूँगी। ठीक है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। ये सुधा को उसी घर में, जिस फ्लैट में ये साथ में रह रहे होते हैं, लड़का ऑलरेडी रह रहा होता है, लड़की बाद में आती है रहने, साथ में ज्वाइन करती है बाद में, तो वहीं पर छोड़कर फिर ये चला जाता है कि मैं थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करना चाहती हूँ। कि ये कहती है जाओ तुम मतलब मतलब वो ये कहता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, भाई मैं नहीं रह सकता, अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही हो तो मैं नहीं रह सकता। चला जाता है, ये चला जाता है। तो पहले ये हरिद्वार जाता है, फिर ये जाता है देहरादून। ठीक है, फिर ये देहरादून जाता है। ये फाइनली ये जाता है मसूरी। मसूरी जाता है, तो मसूरी यहाँ पर ये जो बुक का नेम है मुसाफिर कैफ़े, फिर ये वहाँ जाता है। इसका क्या होता है कि इसको बहुत टाइम बाद पता, मतलब अपना जब हॉबीज़ पर ये ध्यान देता है, तो इसको मतलब ये देखता है कि मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है कि अम, आराम से कॉफ़ी पी जाए, बुक्स पढ़ी जाएं और अपना टाइम ऐसे स्पेंड किया जाए, ये वो ऐसा इसको अच्छा लगता है। तो जब ये मसूरी जाता है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो क्या कर रही होती है। वो एक मतलब एक छोटा मोटा सा कुछ कैफ़े टाइप कुछ चलाती है, लेकिन वो एक एक रेस्टोरेंट होता है जो कि मतलब उसका मालिक उसको बेच रहा होता है, और इस ये चाहती है कि मैं वो खरीद लूँ। वो खरीदने के लिए ये चाहती है, बट इसके पास जितना टोटल अमाउंट चाहिए होता है उतना नहीं होता। तो मे बी 50 और 60 और 70% इसके पास होता है। तो बाकी ये सोचती है कि कहीं से अरेंज हो जाए, लोन हो जाए, तो मैं ये करूँ। फिर ये दोनों जब मिलते हैं, चंदर और वो लड़की जो वहाँ रहती है मसूरी में, जो इसको मिलती है, तो ये चंदर इसको कहता है कि तू लोन मत ले, तो जितना अमाउंट बाकी का है वो मैं तुझे देता हूँ, और तू जो अपना कैफ़े बनाएगी ना, मतलब जो कॉफ़ी कैफ़े बनाएगी, वहीं पे मैं अपना एक सेटअप करना चाहता हूँ, जहाँ पे बुक्स रहेंगी, जहाँ पे लोग आएँ, अपना बुक्स पढ़ें, अपना टाइम स्पेंड करें वहाँ बैठें। और फिर ये लॉन्च टाइप भी बना देते हैं, और तो ये इसके साथ रहने लग जाता है। अब ये दोनों साथ में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी ये बहुत टाइम हो जाता है इनको साथ साथ रहते रहते 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद क्या होता है कि जो सुधा होती है, जो जो जिसको ये मुंबई में छोड़ के यहाँ आया होता है, ये वापस फिर नहीं जाता उसके पास। और उससे एक बार बात होती है यहाँ मसूरी आने के बाद। एक बार बात ये होती है कि सुधा इसको ये बोलती, झूठ बोलती है कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। वो ये नहीं बताती कि वो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है। तो वो बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, और मैंने अबॉर्शन करवा लिया। वो ये चाहती है कि अ, ये इस वजह से मेरे साथ, अगर ये सोचता है कि इस वजह से मुझे इसके साथ रहना चाहिए, तो ये वजह नहीं होनी चाहिए साथ रहने की, उसको ऐसा फील होता है। तो इसको झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है, तो उसके बाद ये फिर यहाँ रहने लग जाता है, यहाँ रहने लग जाता है। तो ये जो चंदर है, ये और ये जो अब जिस लड़की के साथ रह रहा होता है उसके साथ भी, ये दोनों भी आपस में शादी नहीं करते हैं। ये साथ रह रहे होते हैं, और ऐसे ही इनका कैफ़े चल रहा होता है, लोग आते हैं यहाँ पर रहते हैं, फैमिलीज आती हैं, 2 2 3 3 दिन मतलब अब्रोड से भी लोग आकर रहते हैं, जो यहाँ पर घूमने वगैरह के लिए आए होते हैं इंडिया में, वो लोग भी इनके पास आकर रहते हैं।
2 दिन 3 दिन भी स्पेंड करते हैं, कुछ लोग फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग कपल्स होते हैं, कोई सिंगल है। तो मतलब इस तरीके का इनका कैफ़े होता है, मुसाफिर कैफ़े इसका नाम रखते हैं ये। फिर उसके बाद 10 साल के बाद ये एक बार मिलते हैं दोबारा। तो इसने स्कूल में एडमिशन, डे बोर्डिंग स्कूल में ये अपने बेटे को करवाती है, इसका लड़का होता है बाद में, उसमें इसका एडमिशन करवाती है। और स्कूल जहाँ ये एडमिशन करवाने के बारे में सोचती है वो देहरादून में होता है। ये डे बोर्डिंग में इसको डालने के लिए सोचती है अपने बेटे को, इसका नाम अक्षर होता है। तो अक्षर जैसे अब 10 years हो चुके होते हैं इन दोनों को सेपरेट हुए, तो जैसे 9 साल का 9.25 साल का जैसे भी ये होता है अक्षर। तो क्या होता है, अब इतना बड़ा बच्चा हो गया है तो वो कंफ्यूज सा रहता है उसको। मतलब ये उसको कुछ फील होता है कि जैसे कि हमारी फैमिली और फैमिलीज की तरह नहीं है, जैसे सबके फैमिली में मम्मी पापा दोनों होते हैं, इसने अपने पापा को आज तक नहीं देखा, इसको मतलब नाम भी नहीं पता शायद, मतलब ऐसे होता है स्टोरी में, नाम भी नहीं पता उसको, उसने अपने पापा को भी नहीं देखा। तो अभी इस बारे में मतलब वो समझने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके साथ। तो देहरादून में ये स्कूल में इसको एडमिशन करवा कर 1-2 दिन ये वहीं रुकती है और फिर इसने मुंबई वापस जाना होता है। बट मतलब इसको फिर क्या होता है, इसका जब ये 2 दिन वहीं रुकी हुई होती है तो होटल में होती है, तो क्या होता है कि अक्षर को वहाँ पर हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में क्या होता है कि आपस में कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ बात होती है, बच्चे उसको बुली करते हैं, तो इसको कोई चोट लग जाती है, सीढ़ियों से गिर जाता है और इसको चोट लग जाती है, मतलब इसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। तो क्या होता है फिर ये उसको फ़ोन करती है, चंदर को फ़ोन करती है, फिर ये सुधा चंदर को फ़ोन करती है और ये वहाँ पर मतलब हॉस्पिटल में पहुँचती है और चंदर को फ़ोन करती है, चंदर भी पहुँचता है, फिर वहाँ ये मिलते हैं 10 साल के बाद। वहाँ मिलते हैं, फिर ये जब उसको हॉस्पिटल से वापस ले, फिर ये डिसाइड करती है कि नहीं, मेरे को नहीं रखना है इस हॉस्टल में, यहाँ पर नहीं रखना। और वहाँ के जो भी टीचर्स वगैरह स्टाफ वगैरह और सबकी ये खूब वाट लगाती है, मतलब बहुत उनको सुनाती है और ये वो। फिर ये वहाँ पर जाते हैं मसूरी में, मसूरी में नहीं, मसूरी में ये जाते हैं, ये वहाँ पर जाकर रहती है। अभी चंदर वहाँ पर नहीं होता, तो चंदर को इसने फ़ोन नहीं किया होता, वहाँ नहीं मिलते ये। वहाँ पर इसका फ्रेंड आता है, इसका एक अच्छा दोस्त होता है जो इससे बहुत बार इसके घर पर इसके मिलने आता है, इसके साथ रहता भी है। तो अब मे बी वो मतलब उसने भी हाँ, वो भी इसको शादी के लिए प्रपोज कर चुका होता है और इसके मतलब आंसर का वेट कर रहा होता है। तो लेट से कि अब वो इसका करंट जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, तो ये उसको फ़ोन करती है, वो आता है वहाँ पर हॉस्पिटल में और फिर ये टीचर्स को काफ़ी सुनाती है। एंड देन ये वहाँ मसूरी जाती है, देहरादून आई हुई होती है, फिर ये सोचती है कि मैं मसूरी जाती हूँ, तो ये मसूरी जाती है। और मसूरी जाती है तो अभी वहाँ पर चंदर नहीं होता उस कैफ़े में। बट ये जो वो लड़की होती है जो अब चंद्र के साथ रह रही होती है, तो ये उससे मिलती है बट उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती। और लेकिन वो पहचान जाती है इसको, वो समझ जाती है कि वही सुधा है। एंड फिर ये चंदर आता है, चंदर जब आता है फिर इनकी यहाँ पहली मुलाकात यहाँ होती है। ये जो अपस्टेयर्स जो चंदर का जो ऊपर घर बना हुआ होता है, तो वहीं गेस्ट रूम में ये होती है। तो वहीं चंदर इसको मिलने आता है, ऊपर इसके मतलब गेस्ट रूम में इसको मिलने मतलब इस देखता है वो, तो वो पहचानता है कि ये सुधा है। फिर वहाँ इनकी बात होती है और चंदर उस अपने बेटे से अक्षर से मिलता है और अक्षर पूछता है, अक्षर कहता है कि आप वही हो। उम, मतलब यहाँ पर जब अक्षर आता है, अक्षर ना बुक्स पे देखता है कहीं कहीं पर ना अंडरलाइन की हुई होती हैं, तो ये कुछ पहचानने की कोशिश करता है। अक्षर अक्षर के घर में भी ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें कुछ अंडरलाइन किया होता है। अब वो ये सोच रहा होता है
कि मतलब मैंने नहीं किया, मम्मी ने नहीं किया, मतलब किसने किया हुआ है ये अंडरलाइन। तो बच्चा मतलब बच्चा ऑब्जर्व तो करता रहता है कि क्या चल रहा है। तो फिर ये जब पहली बार अक्षर इससे चंद्र से मिलता है, तो ये कहता है आप वही अंकल हो जिन्हों जो बुक्स पे अंडरलाइन करते हो। तो हमारे घर में भी जो बुक्स हैं जिन पे अंडरलाइन किया हुआ है जिन्होंने, आप वही अंकल हो। तो फिर सुधा बोलती है कि अक्षर ये पापा हैं। तो तब ये आपस में एक दूसरे को कहता है कि ये पापा हैं, तो फिर ये भी मम्मी है और आप भी मम्मी हो। तो मतलब फिर ये अक्षर फिर भी सुधा अपने वहीं मुंबई में वापस आकर वहीं रहती है। और ये कभी कभी मिलते हैं, मतलब कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल में मिलते हैं। एक साल में एक बार ये मतलब अक्षर को, जैसे अक्षर सुधा के पास होता है तो वो ट्रिप पे जाता है। और या फिर मतलब आउट ऑफ इंडिया ही घूमने जाते हैं। और अक्षर जब चंदर जाता है जब घूमने, अक्षर सुधा के पास होता है। और सुधा जाती है ऐसे कभी साल में एक बार ऐसे ट्रिप अकेले। तो और चंदर अब भी वही जो नई लड़की जिसके साथ वो रह रहा होता है, जो अब उसकी करंट गर्लफ्रेंड होती है मसूरी में, वहीं पर ही जो ये इन्होंने मुसाफिर कैफ़े खोला हुआ होता है, इकट्ठे रहते हैं, वहीं रहते हैं। तो अक्षर मतलब इसके साथ, चंद्र के साथ रहता है। और सुधा कभी कभी मिलती है अक्षर का मतलब ये मतलब ये इसकी चंदर की शादी ना सुधा से होती है, ना अब जिस लड़की के साथ रह रहा है उसके साथ होती है। और सुधा के लिए मतलब उसकी पूरी फैमिली है चंदर, मतलब फैमिली कंप्लीट होती है चंदर से, चंदर हो गया, अक्षर हो गया। और फैमिली का ही पार्ट भी है वो भी, जो अब वो करंट गर्लफ्रेंड है चंदर की। तो लेकिन इनकी शादी नहीं होती। चंदर की ना इस वाली लड़की से शादी होती है, ना उस वाली लड़की से शादी होती है। और अक्षर होता है। तो ऐसी ये स्टोरी है, बट जो मैंने आपको सुनाया है वो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाया है। जब खुद से रीड करके बहुत ऐसे एसेंस मतलब और स्टोरी के अच्छे लगते हैं जो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ऐसे पूरी तो नहीं समझा सकती, नहीं सुना सकती। तो एक अच्छी मतलब एज स्टोरी मैंने आपको सुना दिया है, बट जो खुद से एक बुक रीड करना है ना, उसका एक अपना अलग है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं आपको कल बताऊंगी कि इस स्टोरी के साथ जो मैंने आपको सुनाई है, ये स्टोरी कैसे कोरिलेट करती है। ये स्टोरी बिल्कुल अलग है, ये स्टोरी बहुत अलग है इससे, बहुत अलग भी है। और ये अपने तरीके से बहुत अच्छी है, बट फिर भी क्या कोरिलेशन है इन दोनों स्टोरीज में, ये भी मैं आपको बताऊंगी कल की वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। Like, share and subscribe if you like the video and you want to listen these kind of contents. Thank you, bye.